इलाहाबाद झांसी स्नातक खंड निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी अमित गुप्ता जी से विशेष बातचीत संवाददाता रोहित सावला की। नमस्कार, मैं रोहित सावला, आप देख रहे हैं XMT न्यूज़। आइए आपका परिचय एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं, इसका नाम झांसी, बांदा, बुंदेलखंड ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक अलग पहचान बनाई है शिक्षा क्षेत्र में। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापारियों का क्षेत्र हो, अधिवक्ताओं का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उन्होंने एक अलग पहचान बनाई है। आइए आपसे उनका परिचय कराते हैं। उनका नाम है अमित गुप्ता जी। जी अमित जी, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि आप स्नातक बंधुओं के लिए क्या काम करेंगे? साथियों नमस्कार। इलाहाबाद झांसी स्नातक क्षेत्र, इसमें 10 जिले आते हैं, जिसमें कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, ये 10 जिले से रिप्रेजेंट करने वाली स्नातक विधान परिषद की क्षेत्र का ये चुनाव है, जिसमें यह चुनाव दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, जिस समय ये विधान परिषद की क्षेत्र का इसकी सीट बनाई गई थी, उसमें बनाने का मकसद ये था कि राजनीतिक दलों की विचारधाराओं से उठकर प्रदेश क्षेत्र की समस्याओं को विधान परिषद में निर्विवाद रूप से, स्पष्ट रूप से आवाज को मुखरित करने वाला व्यक्ति विधान परिषद में पहुंचे, ताकि लोकतंत्र की जो आवाज है वो आवाज प्रदेश में गुंजायमान हो सके। लेकिन सने सने हुआ क्या, धीमे धीमे इस क्षेत्र में राजनीतिक दलों के दखलंदाजी से राजनीतिक दलों के समर्थित प्रत्याशी चुनाव में उतरने लगे, तो जिसके कारण इसकी जो मूल भावना थी, वो मूल भावना इसकी समाप्त होकर आज जो जनप्रतिनिधि इसमें चुनकर जा रहे हैं, वो दल और किसी संगठन के कहीं न कहीं विचारधारा से संलिप्त होकर उस आवाज को, जो आवाज निर्विवाद रूप से इस क्षेत्र की आवाज उठनी चाहिए थी, वो आवाज ना उठकर दलों की आवाज बनकर रह गई है। आज उसको समय आ गया है साथियों, आप सबके सहयोग के बल पर इस दलों की आवाज को समाप्त करके जिस भावनाओं से ये सीट का चयन हुआ था, उसी भावनाओं से आपके बीच में अमित गुप्ता स्नातक विधान परिषद क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है। उसमें आप सबका सहयोग निवेदित है। इसमें जिस प्रकार से इसका नाम स्नातक विधान परिषद क्षेत्र है, इसके में आप जाइए, स्नातक जो किए हुए होगा वही मतदान कर सकता है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, इसमें इलाहाबाद क्षेत्र महाविद्यालय यूनिवर्सिटी आती है, विश्वविद्यालय आता है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी आती है। प्रिय साथियों, जो छात्र हैं, नौजवान साथी हैं, दिल में हाथ रखकर बताइए, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 15 साल पहले जो छात्र नेता यूनिवर्सिटियों से चुनकर जाते थे, वो इस देश का नेतृत्व करते थे। और सने सने हुआ क्या कि पूरे देश के अंदर आज प्रदेश के अंदर से छात्र संघों का चुनाव जिस प्रकार से खत्म किया गया, मैं कह सकता हूं कि जो पौध लगती थी, उस पौध को लगाने का भी काम समाप्त कर दिया गया। क्योंकि जब तक छात्र नेता यूनिवर्सिटी से नेता जो बनकर निकलता था, वो जब तक जमीनी, क्योंकि पहली सीढ़ी होती है छात्र नेता, और उस पहली सीढ़ी को जब पार करता था तो उसको जमीनी स्तर पर सभी लोगों से मुलाकात करके, सभी लोगों की समस्याओं से, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे, क्योंकि छात्र सब चुनाव लड़ता है, छात्रों की समस्याओं के साथ साथ जिन परिवारों से उसका रूबरू होना होता है, उसमें अधिवक्ता भी होते हैं, उसमें व्यापारी भी होते हैं, उसमें शिक्षक भी होते हैं, उसमें अधिकारी भी होते हैं, उसमें सरकारी कर्मचारी भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, सभी क्षेत्रों को परिवारों के लोगों के बच्चे उसमें पढ़ते हैं।
उनका रिप्रेजेंट करने का काम छात्र संघ करता है और उन्हीं की आवाज को वो छात्र संघ में मुखरित करके वो प्रदेश की आवाज, देश की आवाज आने वाले समय में बनने का काम करता है। और आज जिस प्रकार से स्नातक से जो बच्चे पढ़कर निकलते हैं, आज छात्र संघ की वो हमारी जो मूल है, वो मूल को समाप्त किया जा रहा है। आज हम सबको इस भावनाओं को मुखरित करने की आवश्यकता है कि पुनः यूनिवर्सिटियों में छात्र संघ के चुनाव संचालित होने चाहिए। स्नातक बंधुओं के जो वाकई में जो जिनके पास अध्ययन में, शिक्षा में जो दिक्कतें हैं, उनको ईमानदारी से उनके हिसाब से उनके अगर कोई दिक्कतें हैं उनको दूर करके उनको शिक्षा का निर्विघ्न करके उनको शिक्षा में अगर मान लीजिए कहीं आर्थिक दृष्टि से कमजोरी है उसको भी पूर्ण करने का काम किया जाए। जिस प्रकार से निजीकरण आज पूरे देश में चल रहा, रेलवे का निजीकरण हो रहा है। आज अब चाहे अभी 2 दिन पहले, आप 4 दिन पहले अभी देख लीजिए जिस प्रकार से विद्युत के कर्मचारियों ने प्रदेश के अंदर आंदोलन किया, सरकार को बैकफुट में आना पड़ा। अभी किसानों के लिए जिस प्रकार से किसान हित को थोपने का काम किया गया, आने वाले समय में किसानों की स्थिति क्या बनेगी। जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर से आने वाले समय में मंडियां समाप्त हो जाएंगी, पूरे देश से छोटे छोटे किसान आज दिक्कत में आ जाएंगे। इन पे आज ईमानदारी से जो समाज की मूलभूत समस्याएं हैं उसको मुखरित करने वाला कोई नहीं, उसको आवाज को, क्योंकि दल इस प्रकार से हावी हो गए हैं कि दल की आवाज बनकर रह गए हैं। आज ये विधान परिषद क्षेत्र में नहीं कहता कि बहुत बड़ा चुनाव है, बहुत बड़ा चीज हो जाएंगी, लेकिन मैं कह सकता हूं कि एक बार जैसे पत्थरों पर एक बार लगातार चोट करते रहिए, पहाड़ भी वो पहाड़ टूटता है, उसी प्रकार से अमित गुप्ता आपकी समस्याओं को पहाड़ पर चोट पे चोट मारकर उसको तोड़ने का काम करेगा। धन्यवाद। आप सुन रहे थे अमित गुप्ता जी को, जो झांसी इलाहाबाद स्नातक क्षेत्र से प्रत्याशी हैं।